नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का पुनः अपने चैनल ज्ञानपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। और मैं आज कुछ स्पेशल क्लास लेके आया हूं जो यूपीएसआई के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यूपी कांस्टेबल, वीडियो, बीईओ एंड अदर सभी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है टेट और सीटेट के अकॉर्डिंग। जलिया बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलिया बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी उसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी को और उनकी समाधि स्थल गोरखपुर ही मंडल के देवरिया जिले के बीआरडी बीडीपीजी कॉलेज के आश्रम, वहीं पे आश्रम है, वहीं पे उनकी समाधि को दफनाया गया था। स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू जी ने और बी आर दास ने स्वराज दल की स्थापना की थी। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? जो 23 फरवरी 1942 को एक रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था, इसके लिए आत्मसमर्पण के लिए सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था? राजी किया था। जलिया बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलिया वाले बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था, जो बहुत ही निर्मम तरीके से लोगों पर गोली चला दी गई। उस बाग में बहुत लोगों की जानें चली गई वहाँ पे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कलकत्ता में मनाया था। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय जनरल गवर्नर कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का ये प्रथम जनरल गवर्नर था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे भाग लेने वहाँ। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चित्तरंजन दास ने लिखी थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने जनरल डायर को की हत्या कर दी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर गांधी जी ने पैदल चलकर और नमक कानून का विरोध किया और नमक कानून तोड़ा। जलिया बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही था। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? खुदाई दिगंतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि को वापस कर दी थी जब पंजाब में काफ़ी अत्याचार हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार की जो उपाधि थी उन्होंने लौटा दिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। सभी इस बात से अवगत होंगे। यही चीज़ बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है, लोग भूल जाते हैं।
स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी और अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। और 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। और 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? कि भारत सरकार व देशी सरकार के बीच संबंध को सुधारना था। बटलर कमेटी का उद्देश्य यही था कि भारत की राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच की जो भी संबंध है वो सुधर जाए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने अंत में नारा दिया था, करो या मरो। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का क्या कारण था? इसमें सभी सदस्य अंग्रेजी थे। एक भी भारतीयों को साइमन कमीशन ने नहीं रखा था इसमें सदस्य भारत के किसी भी लोग को, तभी से साइमन कमीशन की विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने बनाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? भाई सभी जानते हैं साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में। अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प साहब आए थे, साबरमती गए थे, तो कहाँ, अहमदाबाद में ही। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और, मैं इसमें जो भी चीज़ें आपको दिया हूँ, हो सकता है कहीं एक पॉइंट गलत हो जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और बाकी सब तो मैं मैनेज कर ही रहा हूँ। धन्यवाद।